है बॉम्बे में जिनके बच्चे नहीं थे और वो बॉम्बे में सब बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे हैं, तो सबके पास जाके आ गए। पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं था, इतना ट्राई किया पर उनको बच्चे नहीं हुए। तो वो बहुत निराश हो गई, डिप्रेस्ड हो गई और वो मुझसे बोली कि है ना मुझे अब रहना ही नहीं है लाइफ में। तो मैंने गूगल किया कि बेस्ट आईवीएफ एंड सरोगेसी स्पेशलिस्ट इन इंडिया, एंड एक्चुअली मेरी बहन जो यूएस में रहती है उन्होंने बीबीसी में इनकी डॉक्यूमेंट्री देखी थी, तो उन्होंने बोला कि मैम के बारे में आप पता करो। तो मैंने पता किया, तो आनंद गुजरात, मुझे तो आनंद का नाम एक ही चीज के लिए फेमस है, आपको मालूम है किसके लिए? अमूल के लिए, राइट? तो मैंने कहा ये आनंद में कौन सी डॉक्टर है, मतलब इतनी छोटी जगह है। तो मैंने मेल लिखी मैम को, मैम ने का रिस्पॉन्स आया और उन्होंने बोला आप आ जाइए मिलने। तो हम चले गए फ्लाइट में। अब आनंद जैसी जगह आप सोचेंगे छोटी सी है, क्या होगा वहां पर मैं वहां गई तो मुझे लगा कि इतना बड़ा सेटअप मैम का, और इतने सारे लोग वहां पे, पूरे वर्ल्ड से लोग आए हुए थे क्योंकि मैम का इतना नाम है। ऐसा कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड कोई फेल हो जाए बच्चा पैदा करने में तो मैम के पास आते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 बच्चे आए और उसके बाद से मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स में इतने लोग मैम के फैन हैं और इतने लोगों का हुआ। तो जब मैम ने मुझे बोला कि ये मुझे ऐसा एक काम करना है और मैम इतने बिजी है तो क्लिनिक बनाना चलाना काफी ऑपरेशनल है, सो वी डिसाइडेड टू कम टुगेदर एंड विद मिस्टर संजय मारीवाला whose flight is delayed, that's why he couldn't make it. So we all have set up this initiative of Zivya IVF, and we really want all your blessings to be successful, how we have been successful in Jaipur. So quickly I will फील्ड में हमारी जो आईवीएफ क्लिनिक है उसमें एथिक्स को बहुत अहमियत दिया जाता है, एंड वी विल ऑलवेज फील कि चलो किसी को बच्चा नहीं होने वाला है और 0% ही रिजल्ट है, एग नहीं है, तो उसको हम मुंह पे बता देंगे, नहीं बोलेंगे कि करेंगे रिजल्ट आ जाएगा बेटा ट्राई कर, क्योंकि 90% तो फेल होने वाला है, 10% ऐसा नहीं, बोल के करेंगे जो करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है और सब पूछते हैं नाम मतलब क्या है, कि हर नाम के पीछे कोई मतलब होता है। तो जिविया आईवीएफ एक ग्रीक नाम है जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ लाइफ एंड फर्टिलिटी, और ये नाम मैम ने ही दिया था। और मैंने जब नाम सुना मैंने एकदम बोला कि ये नाम से अच्छा नाम हो ही नहीं सकता। सो जिविया आईवीएफ इज द लॉर्ड ऑफ लाइफ एंड फर्टिलिटी। माझं शिक्षण MBBS आणि MS इथल्या विजय मेडिकल कॉलेजमधून झालेलं आहे आणि मी IVF मध्ये गेल्या 10 वर्षांपासून काम करते। जसं सरांनी आता सांगितलं की सगळ्यात महत्त्वाचं जे आहे ते नैतिकता आणि पारदर्शकता आहे, त्याचबरोबर ट्रीटमेंट अफोर्डेबल कसं राहील हे बघितलं जाईल आणि पर्सनल टच राहील पेशंट्स बरोबर, की जेणेकरून प्रत्येक पेशंटला सक्सेस येईपर्यंत प्रॉपरली फॉलो केलं जाईल आणि पर्सनल अटेन्शन मिळेल। जैसे मैम ने बोला है, हम लोग यहाँ पर पुणे में अफोर्डेबल ट्रीटमेंट और टोटली पारदर्शिक ट्रीटमेंट करने के लिए ये जिविया सेंटर, सेकंड सेंटर हमने खोला है। जैसे जयपुर में हम लोग वेरी गुड रिजल्ट पा रहे हैं, वैसे ही हम आशा करते हैं कि पुणे में भी अच्छे रिजल्ट्स आए। बात है एम्ब्रियोलॉजी की, तो वी हैव लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लैब। कहीं कहीं पर पेशेंट को एम्ब्रियोलॉजिस्ट मिलते भी नहीं है। हम हमारे सेंटर में एम्ब्रियोलॉजिस्ट पेशेंट को समझाते हैं कैसे घर बनाया है, कौन सा ट्रांसफर कर रहे हैं, वो सब। तो एक स्टेप हमने ये आगे किया हुआ है कि हर पेशेंट को एम्ब्रियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन करते हैं कैसे हम ट्रीटमेंट किए, लैब की क्या रोल है, वो सब। तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट है और आशा करते हैं आप सबका हमें साथ मिले। थैंक यू वेरी मच। आईवीएफ का ट्रीटमेंट जिसकी नलियां बंद होती है, जिसके शुक्राणु हस्बैंड पे कम होते हैं, या तो बहुत साल शादी के हो गए और कुछ भी अदर ट्रीटमेंट से बच्चा नहीं हो रहा है, सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है, तो इन लोगों को आईवीएफ की ही जरूरत पड़ती है और आईवीएफ से ही बच्चा लगता है। इसका सक्सेस रेट कितना होता है? अभी तो बहुत बढ़ गया, जब हमने शुरू किया था 10-15% से अभी तो 50% तक, कई केस में 60%। और हाँ, बहुत एडवांस एज 40 साल की लड़की के एग्जाम यूज कर रहे हैं तो 25% भी हो सकता है। सो आई वुड टेल यू कि 25% से लेके 60-65% तक का होता है, बट ऑन एन एवरेज अभी 50-55% तो आ जाता है। And which city you are focusing the next? The next, Yes. I have Lucknow in mind, she has Mumbai in mind. For to come, so thank you very much. Not a single day has passed in the last 10 months that we have not
thanks for all your efforts and definitely, we can vouch for the personal touch that you were talking about and which is why we are here. So thank you so much. सब पता है उसको क्या लेना है, माला लेनी है। पुणे का है ना? बिकॉज आज ये हमारा सेकंड सेंटर खुल रहा है जिविया IVF का पुणे में। पहला सेंटर हमने 15 फरवरी 2021 को खोला था जयपुर में। तो हमारा ये सब बहुत अच्छा, मतलब बहुत बड़ा काम हुआ है कि अभी पहले 1 साल के अंदर हमने अपना दूसरा सेंटर खोला है। मैं IVF का क्या मतलब है, मैं यहाँ पर टेबल पे बैठे हुए लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। सो लेट मी स्टार्ट विद डॉक्टर नैना पटेल। Dr. Naina Patel is a known name in not only in India, in the world. She is the medical director and the mentor of Zivia IVF. She has been practicing obs and gynae, IVF and surrogacy for over 3 decades. इन्होंने इतने लोगों को मदद की है कि उसका मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। और मैं आपको एक कहानी भी सुनाने वाली हूँ जो बताएगा कि Zivia IVF का बर्थ कैसे हुआ। इनको इतने अवार्ड्स मिले हैं प्रेसिडेंट से, एक्स प्राइम मिनिस्टर से। शी इज वन ऑफ द फ्यू डॉक्टर्स who has been interviewed on Oprah show and Hard Talk and TEDx. तो इनके बारे में मैं जितना बोलूँ कम है, पर I will wait for her only to tell you what she will be doing here in Pune. Then his son, Dr. Niket Patel, he is the director of Zivia IVF. I think he is as much as a doctor and as much as a business person. He is very passionate about growing Zivia IVF. He wants to open one Zivia IVF every 6 months, and that puts a lot of pressure and happiness on the team here. So that is Dr. Niket Patel. He is also obs and gynae, infertility specialist and endoscopic surgeon. He also has been awarded worldwide. Then I have Dr. Harsha Bhadraka. Now in IVF आप सबको मालूम है, एक होता है एक्टर और एक होता है डायरेक्टर। तो एक्टर है डॉक्टर नैना पटेल, डॉक्टर निकेत पटेल, हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर रहेंगे डॉक्टर सतीश एंड डॉक्टर श्रायु। पर उनका जो बैकएंड है, डायरेक्टर है, वो है डॉक्टर हर्षा। शी इज द एम्ब्रियोलॉजिस्ट, सो शी इज अ डायरेक्टर एम्ब्रियोलॉजी फॉर Zivia IVF and she has the experience of 20 years in the field of clinical embryology and has been trained in STEM procedures from Spain, Singapore, Korea, Denmark and Istanbul. So these are the 3 dignitaries who are right here, who are the brain behind Zivia IVF.